जिस समय भगवान का प्राकट हुआ कौशल्या अम्बा के सामने, उस समय महाराज भगवान श्री राम 14 वर्ष के बालक के समान दिखलाई पड़ रहे थे। कौशल्या मैया ने देखा, कहा प्रभु आप जिस रूप में हमारे समक्ष आए हुए हैं, संसार में किसी को विश्वास नहीं होगा कि कौशल्या को लाला हुआ है। कहा ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। कहा ममऊर सोबासी अरे यह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। आज महाराज आप जिस रूप में हमारे समक्ष आए हुए हैं, संसार में किसी को विश्वास नहीं होगा, सभी लोग मेरी उपहास करेंगे। कहीं 14 वर्ष का बालक मां के गर्भ से पैदा हो सकता है? असंभव है। राम जी ने कहा मैया आज आपको ज्ञान आया है, उस समय तो मैंने आपसे पूछा था। कौशल्या को याद ही नहीं है कि कब इन्होंने पूछा था। कहा मैंने तो आपसे पूछा था, सो आप भूल गए, भूल गई। कौशल्या अम्बा ने कहा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम ने याद दिलाया, मां याद करो ना। अरे जब महाराज मनु के रूप में थे और आप शतरूपा के रूप में थी। कहा मनोरूप धारी किन्हीं याचना पिता ने। शब्दों पर ध्यान हो, भाव अपने आप निकल आएगा। कहा मनोरूप धारी किन्हीं याचना पिता ने, अरे तूने रूप सतरूपा कधर बचन सुनायो है। कहा देता हूँ प्रमाणा, अरे तप खाना तीर्थ नैमिष्य को, मेरे ही समान सूता वरदान पायो है। मेरे ही समान सूता वरदान पायो है। अरे तीनी लोक त्राता, अरे विश्व गति की विधाता माता। तीनी लोक त्राता, अरे विश्व गति की विधाता माता। तेरे प्रेम नाता है तो पुत्र बन के आयो है। तेरे प्रेम नाता है तो पुत्र बन के आयो है। हे मां आप ही ने तो मुझसे मांगा था, सो आपके प्रेम के कारण, आपके भाव को देख करके मैं आज आपके यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ। माँ मैंने तो तुमसे पूछा, वास्तव में महाराज भगवान श्री राम ने शतरूपा से पूछा था। जो शतरूपा ने यही कहा था कि हे प्रभु, अरे जऊ बरनाथ चतुर नीप ज्ञान आया है। अरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। कहा कही कथा यह सुहाई, माँ तू बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहे। हे मैया
अब तो मुझे जिस रूप में आना था सो मैं आपके समक्ष आ गया हूं। अब आपको जैसी सुख मिले वही बता दो ना। कौशल्याम्बा ने कहा राघव, यदि आप पुत्र का सुख देना ही चाहते हैं तो एक काम करें ना। अरे माता पुनि बोली सोमवती डोली तजहुता यह रूपा। इस रूप का परित्याग कर दीजिए, छोटा सा रूप धारण कर लीजिए। आजी भगवान श्री राम ने कहा मैया कितना बड़ा हो जाऊं। कौशल्या अम्बा ने कहा जब बालक का जन्म होता है कितना बड़ा रहता है आपको मालूम नहीं है। राम जी ने तुरंत महाराज 5 वर्ष के बालक के समान हो गए। कहा मैया आप तो ठीक है। कौशल्या अम्बा ने कहा नाना। अरे माता पुनि बोली सोमवती डोली तजहुता यह रूपा। कहा क्या करूं मां। कहा कि जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। अरे जब बालक का जन्म होता है बालक कितना बड़ा रहता है उसकी कैसी लीला होती है। आप उसी प्रकार से हो जाओ। राम जी ने कहा मैया 2 वर्ष के बालक के समान हो जाऊं। राम जी 2 वर्ष के बालक के समान हो गए। माँ अब तो ठीक है ना। कौशल्या अम्बा ने कहा अब भी नहीं ठीक है। कहा एक बार में बता दो कितना बड़ा हो जाऊं। जितने में तुम्हें अच्छा लगे मैं उतना बड़ा हो जाऊंगा। अरे कौशल्या अम्बा ने कहा राघव जब बालक का जन्म होता है वो धरती पर आता है, सूप में लेटाया जाता है, सूप के बराबर हो जाओ। आज राम जी एकदम छोटे से हो गए, सूप में लेटाने के बराबर में हो गए। मैया अब तो ठीक है ना। कौशल्या अम्बा ने कहा नाना अब भी नहीं ठीक है। कहा तब। अरे कहा जब बालक का जन्म होता है तो बालक रोता हुआ पैदा होता है। बालक भगवान श्री राम ने कहा माँ यही तो समस्या है, हमारे तो रोना आता ही नहीं, सो मैं रोऊंगा कैसे। कहा यदि रोओगे नहीं किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा तो लोग यही कहेंगे कि ये कौशल्या कहीं से किसी का बालक उठा करके लाई है, चोरी करके लाई है, ये अच्छा नहीं होगा। राम जी ने कहा मैया एक काम करो, रोने तो मुझे तभी आएगा। कहा तुम कब आएगा। कहा तुम अपनी गोदी में उठा लो और मुझे अपनी गोद में लेकर के धीरे से चिकोटी काट लो। बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज रामलला को कौशल्या मैया ने अपने गोद में उठाया। कहा कि जैसे सुलीला अरे अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन उठाना होई बालक सुर भूपा। आज राम जी महाराज कौशल्या अम्बा की गोद में विराजमान है। राम जी से कौशल्या मैया ने कहा राघव को राम कौशल्या अम्बा एक टक निहार रही हैं और कहती है राघव कितने दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही थी।